कानपुर में रूपा नाम की एक लड़की रहा करती थी। रूपा बहुत ही संस्कारी और सभ्य लड़की थी। हमेशा अपने से बड़ों का कहना माना करती थी और दूसरों की हेल्प किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ, ये क्या, आप भी पूरा दिन काम करती रहती हो, मुझे ही बोल देती, मैं कर देती ना आपका थोड़ा बहुत काम। अरे बेटा, उसमें क्या हो गया, ये तो बस थोड़ा सा ही तो काम था तो मैंने कर लिया, और ज्यादा होता तो तब तो मैं तुझे बुला ही लेती ना, और वैसे भी ये इतना कुछ बड़ा काम नहीं था कि जो तुझे बुलाने की जरूरत हो। क्या माँ, तुम भी मेरी तो सुनती ही नहीं हो, बस अपनी अपनी चलाती रहती हो। और हाँ, मैं अभी चाची के घर जा रही हूँ, आपको पता है ना, उनका अचार बनना है, तो आप भी चलोगी मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरी एक सहेली आज घर आ रही है, कुछ जरूरी काम है उससे। तो एक काम कर, तू ही चली जा, अपनी चाची के हेल्प करवा देना, और यहाँ अपनी दोस्त से मैं भी मिल लूंगी, गपशप हो जाएगी ना जरा हमारी। फिर रूपा वहां से चली जाती है और थोड़ी देर में रूपा के घर उसकी माँ से मिलने उसकी दोस्त आती है, जो काफी ही नकचड़ी स्वभाव की होती है। अरे तू तो दिन ब दिन सूखती जा रही है, तुझ पे तो कैसा बुढ़ापा छा गया है जो तेरी ये हालत हो गई है। घर में खाना पीना कम पड़ गया है क्या तुझे? क्या यार, तुझे भी तो देख कितनी मोटी हो गई है, तू थोड़ा सा कम खाया कर, बहुत ही ज्यादा फूलती जा रही है। आजकल घर वालों के हिस्से का सारा खाना तू अकेले ही खा जाती है क्या? चलो, अच्छा लगा इतने दिन बाद तुझे मिलके। वैसे कहाँ है मेरी होने वाली बहू, जरा देख तो लूं उसे। वैसे फोटो में तो देख ही लिया था, पर क्यों ना आमने सामने भी मिल लें, थोड़ा सही रहेगा ना। वो तो अपनी चाची के घर गई है ना किसी काम से, अब तो कल ही आएगी, आज होती तो तू मिल पाती उसे। ठीक है, लेकिन कल उसे बाहर भेजना, और मैं भी अपने बेटे को भेज दूंगी, तो दोनों आपस में मिल लेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ दिनों में दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं, और रूपा अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगती है, जहां उसकी सास भी रहती है। पर रूपा की सास को बिल्कुल पसंद नहीं कि वो साड़ी पहने, इसलिए हमेशा चाहती थी कि रूपा फैशनेबल कपड़े पहने। ऐसे ही एक दिन, अरे रूपा, हम दोनों ऐसे ही चुप रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर तो बात आगे बढ़ेगी ही कैसे, किसी न किसी को तो कुछ ना कुछ बोलना ही होगा ना, तो बताओ कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो, और आंटी कैसी हैं? सब अच्छे हैं। वैसे इस जीन्स में काफी अच्छी लग रही हो तुम, क्या तुम हमेशा ऐसे मॉडर्न कपड़े पहनती हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत ही सादा कपड़े पहनती हूँ, पर माँ ने बताया कि कॉलेज वाले कपड़े पहनकर जाना है, इसलिए मैं कपड़े पहन के आई हूँ। क्यों, क्या हुआ, आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, अच्छे लग रहे हैं ये कपड़े। और ये बताओ, क्या तुम भी शादी के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं तो तैयार हूँ अब। हाँ, मैं भी तैयार ही हूँ शादी के लिए आपसे, और क्यों ना हो, आप इतने अच्छे इंसान जो हो, और मेरी माँ और मुझे बहुत पसंद भी हो आप लोग, इसलिए मैं भी शादी के लिए रेडी हूँ। अब रूपा रोज मॉडर्न कपड़े पहना करती थी। एक दिन रूपा की सास अपनी एक दोस्त को लेके घर आती हैं, तो उन सबके सामने रूपा एकदम मॉडर्न बहू बनी हुई होती है, जिसे देख के सब शौक रह जाते हैं। और रूपा की सास बोलती है, अरे रूपा, तुम ये क्या रोज रोज साड़ी पहन के घूमती रहती हो? मेरी दोस्तों की बहुओं को देखो कैसे अच्छे अच्छे आजकल के मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, और एक तुम हो, ये रोज रोज साड़ी लपेट लेती हो। अरे मम्मी जी, तो क्या हो गया, साड़ी पहनने से संस्कार पता चलते हैं ना, तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी मैं तो आपकी अच्छी बहू हूँ ना, सारे ही रिश्तेदार तो तारीफ करते हैं, पर फिर आप हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बात पे बोलती ही रहती हो, ऐसा क्यों मम्मी जी? अरे बेटा, मैं इसलिए बोलती हूँ कि सामने सब तारीफ करते हैं, पर पीठ पीछे सब मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अब से तुम मॉडर्न कपड़े ही पहना करो। कम से कम मेरी जब दोस्त घर आया करें तब तो पहन लिया करो, तो मेरी बेइज्जती ना हुआ करे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर आपको इससे खुशी मिलती है तो मैं अब से मॉडर्न कपड़े पहन लिया करूँगी। अब रूपा रोज मॉडर्न कपड़े पहना करती थी। एक दिन रूपा की सास अपनी एक दोस्त को लेके घर आती हैं, तो उन सबके सामने रूपा एकदम मॉडर्न बहू बनी हुई होती है, जिसे देख के सब शौक रह जाते हैं। और रूपा की सास बोलती है,
अरे कैसी है तू? और बाकी सब कहाँ हैं? तेरे घर के खास करके तेरी बहू दिख ही नहीं रही है। वो सुना है बहुत ही ओल्ड फैशन है, साड़ी वाड़ी पहन के घूमती रहती है। मेरी बहू तो घर में बाहर हर जगह बस जीन्स टॉप ही पहनती है। तू पता नहीं कहाँ से ऐसी गवार बहू ले आई। दिखा जरा कैसी है तेरी बहू। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बहू भी काफी फैशनेबल है। वो तो बस जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तब साड़ी पहनती है, और बाकी तो वो हमेशा जीन्स टॉप ड्रेसेस स्कर्ट यही पहन के घूमती है। नहीं नहीं, झूठ मत बोल तू। बुराइयां सुनी है मैंने उसकी, काफी ही गवार है। इसीलिए ही तो तूने छुपा के रखा है। कहीं न ले जाती है, न किसी को दिखाती है कि कहीं तेरी बेइज्जती ना हो जाए। ला दिखा तेरी बहू कहाँ है, आने दे आज सामने। तभी वहां रूपा आती है और उनसे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े पहने हुए होते हैं, जिसे देख के रूपा की सास और उसकी दोस्त दोनों ही शॉक हो जाते हैं। देखा, मैं बोल रही थी ना, मेरी बहू कुछ गवार नहीं है, बहुत ही फैशनेबल है। कहो, इतनी सुंदर और मॉडर्न बहू किसी और की भी है क्या? बाकी सारी सहेलियां तो बोल रही थी कि तेरी बहू तो गांव से आई है, ऐसा लगता है। जो लंबा लंबा सिंदूर लगाती है, साड़ी पहनती है, चूड़ियां पहनती है, हमेशा ही तैयार होके घूमती रहती है। उस हिसाब से तो तेरी बात ही सही लग रही है, तेरी बहू मॉडर्न है। हाँ हाँ, बाकी सब तो ऐसे ही झूठ बोलती हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुझे पता तो है सब जलती हैं मुझसे। थोड़ी देर में जब दोस्त चली जाती है तो सास रूपा से बोलती है बहुत ही खुश होके, अरे वाह रूपा, आज तो बेटी तूने मेरी इज्जत बचा ली। अब से तू ऐसे ही रहा कर, थोड़ा फैशनेबल और थोड़ा मॉडर्न भी हो जाता है ना। और ऐसे ही कपड़े रहेगी तो मेहमानों के सामने ऐसे ही कपड़े पहना कर, बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे ही दिन निकल जाता है। शाम को रूपा का पति घर आता है और साथ ही में चाचा जी को भी लेके आता है। हेलो, आप जरूर ही इनके दोस्त होंगे। आप लोग बैठो, और आप क्या लोगे, कुछ गरम या ठंडा? अरे बेटी, मुझे तो बस चाय बना दो। अभी बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा। क्या चाय? रुको रुको, उससे अच्छा मैं आपके लिए गर्मा गर्म सूप बना के लाती हूँ। आप भी क्या बूढ़े लोगों की तरह चाय पियोगे? अरे रूपा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? चाचा जी से बिल्कुल ही तमीज भूल गई हो क्या? तुम चाचा जी घर आए हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इनसे किस तरह बात करनी चाहिए। रूपा बहुत संस्कारी है, न जाने आज क्यों तुम इतनी बदतमीजी दे रही हो। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, ये इसकी गलती नहीं है। अपनी माँ को समझाओ, उन्होंने बोला होगा फैशनेबल बनने के लिए। हाँ चाचा जी, नहीं तो मुझे ऐसे कपड़े और ऐसे बात करना पसंद नहीं है। मैं तो खुद ही चाय पीती हूँ, वो तो मम्मी जी ने जिद करी तो मैं ऐसे रह रही हूँ। आने दो मम्मी को, उनको बताता हूँ, ज्यादा फैशन वाली बनने का शौक है ना उनको।